यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, द्वार स्वर्गों की खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, द्वार स्वर्गों की खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। मिलकर बोले, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। गम की रस्सियों को, गम की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को, दुख की रस्सियों को एक पल में वो तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती हो। यीशु तेरी आराधना, ताली बजाएंगे सभी लोग, मिलकर बोलते जाएंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, द्वार स्वर्गों की खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, मिलकर तोड़ने दे हर एक बंधन को। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दुख और बीमारी जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। दुख और बीमारी जो यीशु पास आएंगे, सारे सुख जिंदगी के यीशु से वो पाएंगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी मुर्दों को जला देती है। यीशु तेरी आराधना, एक साथ ताली मिल के बजाएंगे। को तोड़ देती है। ओ यीशु तेरी आराधना मेरा बस बिहारे बंधनों को तोड़ देती है। ऊंची आवाज में, यीशु
तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी हम मिलकर बोलते जाएंगे, यीशु तेरी गाएंगे गाएंगे सभी लोग गाएंगे। यीशु तेरी आराधना मुर्दों को जला देती है, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है, जिधर भी देखो बस तेरा ही जलाल है। जीना तेरे साथ, मरना भी तेरे साथ है, जिधर भी देखो बस तेरा ही जलाल है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना मिलकर, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों की खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, कम ऑन चर्च, सारे बंधनों को तोड़ देती है। हो यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती। मिलकर बोलते जाएंगे, यीशु तेरी आराधना लिया सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को यस यस कम ऑन चर्च, मुंह खोलकर गाते जाएंगे। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। बोलते जाएंगे, यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है, सारे बंधनों को तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना मिलकर बोले, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों की खोल देती है। यीशु तेरी आराधना, कम ऑन एवरीबॉडी, सारे बंधनों को तोड़ देती हो। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनों सब खड़े हो जाएंगे, लेट्स ऑल स्टैंड, सब खड़े हो जाएंगे, मिलकर बोले, यीशु तेरी आराधना सारे बंधन, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, आराधना करते जाएंगे सभी लोग। यीशु तेरी आराधना का बख्शे करे कथावे हो। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। हल्लेलुया 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 बोलते जाएंगे, हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया बोलते जाएंगे, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। आजा मेरे यीशु, झूले मेरे यीशु, हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया
घर में यीशु बस जा। हालेलुया 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 हालेलुया। बंधन तोड़ो बंधन तोड़ो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे छूले तू छूले प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे छूले तू छूले प्रभु यीशु। हालेलुया 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 मेरे जीवन में यीशु तू आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे घर में यीशु तू बस जा। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाकर आंखों को बंद रखना। हालेलुया हालेलुया रब शेकेर में हालेलुया 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 हालेलुया। बोलते जाएंगे हालेलुया 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 हालेलुया। बोलते जाएंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भर जाओ आंखों को बंद करना। स्तुति करते जाना सभी लोग। हालेलुया 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 हाले ओ रब शेकेरे। हालेलुया 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 रब शेकेरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलकर सभी लोग स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया बोलते जाना चुप नहीं रहना। मुंह खोलकर आराधना करो। हर एक बंधन से परमेश्वर को छूने दो, आजाद करने दो। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम पर। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम पर। हर एक बंधन से आजादी, हर एक पाप श्राप का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम पर। हर एक जवान भाई बहन को छू ले परमेश्वर। अपने लहू से धो दे, अपने सामर्थ से धो दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे यीशु का जीवित लहू से। इसी समय तेरे पाप को धुल जाने दे परमेश्वर। इसके पाप को छू ले, इसके पाप को छू ले, इसके जीवन को धो दे। हर पाप से बंधन से आजाद कर, हर एक बीमारी से आजाद कर तेरे लहू से, तेरे लहू से, तेरे जीवित लहू से। इसी समय बोलते जाएंगे हालेलुया 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 यीशुवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना द्वार स्वर्गों की खोल देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनों को तोड़ देती है। दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे और विश्वास से परमेश्वर को बोलना मेरे बंधन को तोड़ दे। जो कोई परमेश्वर के नाम लेकर प्रार्थना करता है और परमेश्वर को अलाउ करना, अलाउ द लॉर्ड टू टच यू। ओपन योर हार्ट्स एंड माइंड। अपने हृदय को खोलना, अपने हृदय को खोलना। परमेश्वर हमारे बीच में है। हो यीशु जहां जहां जाते हैं उस जगह पर छुटकारा, उस जगह पर छुटकारा है, उस जगह पर हर एक चीज से आजादी है। तोड़ने दे हर एक बंधन से तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम पर। हर एक बंधन से आपको आजादी मिले इसी समय। सर से लेकर पैर तक जो कोई बीमार की हालत में है, जो कोई भी शरीर के लापरवाही में है,
शैतान ने जकड़ के रखा है, इसी समय यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा की बीमारी को यीशु मसीह के नाम पर निकले शरीर से और क्रूस का नीचे में जाए, निकले शरीर से और क्रूस का नीचे में जाए। अपने मुंह से बोलते जाना, प्रभु मुझे आजाद कर इस चीज से, और तेरे उपस्थिति में परमेश्वर तू आजादी देगा मुझे। तेरे उपस्थिति में परमेश्वर चंगाई है, तेरे उपस्थिति में छुटकारा है, तेरे उपस्थिति में शांति है, तेरा उपस्थिति में मुक्ति है। मुक्तिदाता, शांतिदाता परमेश्वर हमारा है, हमारे बीच में वो है। प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना, प्रार्थना करते जाना। जीसस बोलते जाना। यीशुए रूहाय अल शदाय रब शेकेरे यीशुए। जीसस यीशुए। आत्मा की हवा यहाँ है, तू आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है, तू आत्मा की आवाज यहाँ है। दोनों हाथ उठाकर, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। बोलेंगे, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। प्रियजन विश्वास करना, यह 2025 पेंतिकोस्त आपके लिए कुछ नया हो रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे, आप ईश्वर की महिमा देखेंगे अपने जीवन में। बाइबल कहता है प्रकाशना ग्रंथ 21 के 5 में, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। वही विराजमान सिंहासन पर प्रभु यीशु ने कहा, अब ना आंसू होगा, ना मृत्यु होगा। महान व्यक्ति प्रभु यीशु ने कहा, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। प्रियजन, आपका जीवन में जो परेशानी है, जो दुख है, जो तकलीफ है, बहुत कोई के मन में चोट है, बहुत कोई को धोखा मिला है, बहुत कोई को लज्जित किया गया है, बहुत कोई को कुछ ना कुछ सुनाया गया है, प्रभु यीशु कह रहा है, मैं सब कुछ नया बना दूंगा। विश्वास से हाथ उठाकर इस वचन को क्लेम करना, इस वचन को क्लेम करते जाना। The Bible says, Revelation chapter 21 verse 5, ये वचन को क्लेम करना, इस समय क्लेम करना। जो कोई भी देख रहा है, जो कोई भी सुन रहा है, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5, The book of Revelation chapter 21 verse 5, The Lord is doing something new in our life. Believe it, विश्वास करना। आत्मा की हवा यहाँ है, तू आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है, तू आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। विश्वास करना, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। बोलते जाएंगे, कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। कुछ हो रहा है, यस लॉर्ड, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है।
हवा यहाँ है। यस लॉर्ड, थैंक यू। आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। विश्वास करना, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। विश्वास करना, बहुत कोई का मन में है, डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बोल दिया है, तेरा जीवन में कुछ नहीं होगा, तू कभी इस बीमारी से नहीं निकलेगा। आपका परिवार टूटा हुआ हालत में है और लोग और चाहते हैं आपके घर परिवार टूट जाए। परमेश्वर उसको नया बना रहा है, बोलो आमीन। परमेश्वर जो टूटा हुआ घर है उसको बना देगा। वो जिसका परिवार में शैतान घुसकर नाश कर रहा है, बाइबल कहता है मैं सब कुछ नया बना दूंगा। आप विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में 2025 में नया सामर्थ, अभिषेक से, ताकत से आप भर जाएंगे और आपका परिवार प्रभु यीशु जोड़ेगा। वो जोड़ने वाला खुदा है, वो तोड़ने वाला में से नहीं है। आपका बच्चा जो भटक गया है, जो चर्च नहीं आता है, आज यहां से प्रोफेटिकली रिलीज करना, प्रभु मेरा बेटा बेटी तेरे घर पर सेवा करेगा। घोषणा करो कि मेरा बेटा बेटी तेरे घर पर सेवा करेगा, मेरा बेटा बेटी इस घर पे आराधना स्तुति करेगा, प्रचारक बनेगा, वर्शिपर बनेगा। प्रार्थना करते जाना, बोलते जाना। इसी समय जिस परिवार में आपको नीचे किया है, परमेश्वर आपको ऐसा जगह में खड़ा करेगा और वो लोग आएंगे आपसे प्रार्थना निवेदन लेकर के, मेरे लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह के नाम में ये कह रहा हूं और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो नया बनाने वाला परमेश्वर है। जिस डॉक्टर ने कह दिया तेरा रिपोर्ट बदलेगा नहीं, तेरा बीमारी बदलेगा नहीं, आज परमेश्वर इस वेदी से कह रहा है कि मैं सब कुछ नया बना दूंगा। आज इस वेदी से परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब कुछ नया बना दूंगा। यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू विश्वास करेगा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं डॉक्टर से भी बढ़कर हूं, मैं सबसे बढ़कर हूं, मैं महान परमेश्वर हूं। वो खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु जो हमारे बीच में है, और उसके सामने जो कोई आता है वो सब कुछ उसके जीवन में नया बना देता है। आप अच्छे मन से आएंगे, आप सच्चे दिल से आएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर हर बिगड़े काम को वो ठीक कर देगा। आत्मा की हवा यहाँ है, तो आत्मा की आवाज यहाँ है। इस समय प्रार्थना करना, परमेश्वर ये 2025 मेरा आत्मिक जीवन में उन्नति होने पाए, इन माई स्पिरिचुअल ग्रोथ में, इन माई स्पिरिचुअल लाइफ लॉर्ड आई वॉन्ट ग्रोथ, इन माई प्रेयर, in my Bible, everything Lord, in my spiritual life I want growth in this 2025. Come on, claim this, claim this. बोलो परमेश्वर को कि प्रभु मुझे तेरी आत्मा की जरूरत है। ये साल 2025 में आत्मा में बढ़ने पाऊं, वचन में बढ़ने पाऊं। प्रार्थना करो इस समय। आप अभी प्रभु के उपस्थिति में हैं और इस समय आप जो मुंह खोलकर बोलेंगे वो होगा। आप जो मुंह खोलकर बोलेंगे वो होगा। आत्मा की हवा यहाँ है, तू आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है, तू आत्मा की आवाज यहाँ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर ऑसम प्रेजेंस। Thank you, my Lord. Great things you are doing in our life. धन्यवाद परमेश्वर। हर एक टूटे बिखड़े हालातों को तू बदल रहा है परमेश्वर। हर एक टूटे हुए को परमेश्वर तू जोड़ रहा है।
जिसका परिवार शादी जो हालात टूटने वाले हैं, यीशु के नाम पर हर एक दुष्ट आत्मा को कैंसिल करते हैं जो तोड़ने मांग रहे हैं। यीशु मसीह के नाम पर जो परिवार को तूने जोड़ा है परमेश्वर, उसको कोई अलग नहीं कर सकता है। यीशु के नाम पर इस समय घोषणा करता हूं, हर एक दुष्ट आत्मा, आप में से जो कोई प्रार्थना कर रहा है इसी समय परमेश्वर को कहना, परमेश्वर मेरा घर का परिवार को तू बचाएगा, कोई डिवीजन नहीं आएगा। मेरा बेटा, मेरे बेटी, उन सब का संसार को परमेश्वर तू संभाल, कोई बीच में अलग नहीं कर सकता। जब भी तू जोड़ा है परमेश्वर, कोई भी दुष्ट आत्मा जो बीच में आया है, यीशु तेरे नाम पर हम कैंसिल करते हैं, कमांड करते हैं, रिब्यूक करते हैं, उस सेटन को मेरे घर के बच्चे के ऊपर से निकल जाए। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर अच्छे से पूरा पूरा बोले हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में अद्भुत चमत्कार हर एक चीज में परमेश्वर लेकर आ रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे, मैं कह रहा हूं आपके जीवन में वो होगा। जितने शैतान ने रुकावट डाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभिषेक की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है। जो पीछे बैठे हैं, मैं निवेदन करता हूं आप थोड़ा सामने आ जाएंगे, प्लीज कम फॉरवर्ड। जो पीछे हैं सामने आ जाइए। बाइबल हमेशा हमें एक विक्ट्री वाला जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा बेटी डोमिनियन में चले, अधिकार में चले। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो 9 दिन का पेंतिकोस्त का जो तैयारी चल रहा है, इसमें यदि आप नहीं समझेंगे तो आप अपने जीवन को हर बार ऐसे चर्च में आएंगे और ऐसा रोएंगे, ऐसा गिड़गिड़ाएंगे, ऐसा जमीन में लेटेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं अगर एक अच्छा जीवन सामर्थ्य रूप में चलना है तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और अधिकतर लोग कुछ मिल जाने के बाद चर्च में नहीं आते हैं। मैं कहता हूं आप इस चर्च पे आओ चाहे मत आओ, लेकिन आप परमेश्वर के साथ में कोई भी चर्च में कनेक्टेड रहे, ताकि आपको शैतान बाहर लेकर नहीं चले जाए। मैं नहीं कहता हूं कि आपको यहीं आना है, अरे मत आइए इधर, कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिस जगह में भी जाओ, एक जगह में स्थिर रहना, बिकॉज इट्स कॉस्ट, उसका कीमत लगता है। हर जगह जाएंगे, आप नया कुछ सुनेंगे, फिर नया स्टार्ट करेंगे, और क्या होगा कि आप पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे, आप फिसलते जाएंगे। दुख लगता है कि जब परिवार टूटता है, दुख लगता है कि शैतान इतना उन लोग को परेशान करता है, और परमेश्वर कहता है ऊपर से देख कर कि मैं देखता हूं मेरा बेटा बेटी की आंसू, लेकिन वो मुंह से इस्तेमाल नहीं करते हैं, अधिकार पर नहीं चलते हैं। क्यों आज परिवार हमारा टूट रहा है? क्योंकि हम प्रार्थना में अधिकार लेना भूल गए, अधिकार जानना भूल गए कि हम कौन है। क्यों शैतान हमें देखिए ट्राई करते रहता है गिराने के लिए, ये इससे पास हो गया तो दूसरा चीज, इससे पास हो गया तो दूसरा चीज, वो हमारे पीछे लगातार काम कर रहा है। और लगातार आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे, वचन में नहीं रहेंगे, आत्मा में नहीं रहेंगे, आप गिर जाएंगे। ही इज ट्राइंग मच बेटर, हाईली, वो हाईली इंस्ट्रूमेंट, हाईली वेपन्स ही इज थ्रोइंग, वो अच्छा अच्छा हथियार हमारे ऊपर में फेंक रहा है, लेकिन आप पवित्र आत्मा में नहीं रहेंगे, वचन में नहीं रहेंगे, आप गिर जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। इसीलिए हमें और आपको बाइबल में ज्ञान बुद्धि, बाइबल का ज्ञान, संसार का नहीं, बाइबल का ज्ञान बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा से भरकर चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कल आपको एक वचन दिया था, बुक ऑफ हगाई में चैप्टर 1 बस हम लोग अगर 4 से 6 पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है उसमें, मेरा मंदिर टूटा फूटा है,
मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा हुआ है। और मैं फिर से कह रहा हूं, बाहर का सजावट, बाहर का कपड़ा पहनावट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन हमारा अंदर में क्या सच में पवित्र आत्मा का कार्य है? अरे आप जैसे भी हैं, आप अच्छा कपड़ा पहनो या जैसे नॉर्मल कपड़ा पहनो, परमेश्वर आपसे उतना ही प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये याद रखना कि हम परमेश्वर में कौन है। और जो ये सीजन हमारा भी 9 दिन का चल रहा है, पेंतिकोस्त का तैयारी में जो हम लगे हुए हैं, ये पेंतिकोस्त का तैयारी हमें ये दर्शाता है कि हम अपने संसार में बहुत ज़्यादा काम पे रहते हैं, बिजी रहते हैं। बहुत अच्छा है, काम करना अच्छा है, जॉब करना अच्छा है, बिजनेस करना अच्छा है, सब कुछ करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ हम ये भूल जाते हैं, क्यों अधिकतर लोग आज काम अपना जॉब में इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्यों बिजनेस करते तो हम इंजॉय नहीं कर पाते। कारण क्या है? प्रभु का उपस्थिति नहीं है। आप जो काम करेंगे, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप काम करेंगे ना, मैं कह रहा हूं, आप झाड़ू मारते मारते भी ना आप आनंद में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, शांति में रहेंगे, आप इंजॉय कर पाएंगे उसको। अधिकतर लोग कुछ काम करने ऐसा ऐसा ना मुंह बना बना के काम करते, सब कुछ तो हमको देता है, ये मेरा काम है, वो आप इंजॉय नहीं कर। क्यों? बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कल भी बोला था, आगे भी बोला कि पवित्र आत्मा हमें वचन की गहराई में ले जाता है। पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले जो क्रूस पर हम और आप नहीं थे, हम उसके अगल बगल भी नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा उस जगह में था। इसीलिए जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब वचन पढ़ते हैं, तो हम उस जगह पर पवित्र आत्मा हमें ले जाता है। कैसे? वचन के द्वारा। आप कल्पना में आ जाते हो वहाँ पर ही कि हाँ मैं इस जगह पे हूँ। और अब जब ऐसा होता है, क्या होता है कि आप रोने लगते हैं, आप प्यार से भर जाते हो, शांति से भर जाते हो। फादर जी बैठे हैं पाप स्वीकार के लिए। आप अगर किसी को लगता है कि हाँ मैंने पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ काम किया है, कुछ गलत किया है, आप प्लीज़ ये सब होल्ड करके मत रखना। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये मत बोलना कि मैंने पाप ही क्या किया जो पाप से कहा मैं जाऊँ। आपका सोच में भी अगर आप 1% भी उसमें आता है ना, यू डिड समथिंग। डू यू थिंक नन्स क्या पाप नहीं करते हैं? हाउ? चिंता से, सोच से, किसी के प्रति उल्टा फुल्टा बोला भी नहीं, लेकिन मन में रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा लगता है कि हाँ मेरा वजह से, मेरा मुंह के कुछ शब्द के द्वारा किसी को दुख मैंने पहुंचाया, तकलीफ किया है, कोई ऐसा चीज़ है, आप बेशक पेंतिकोस्त के जाने से पहले आप जा सकते हैं फादर के पास में हिम्मत से। आप यहाँ निर्णय लेके जाओगे ना, मैं कहता हूँ वहाँ जाते जाने के टाइम में आप साफ हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। डिसीजन आपका है। जब आप निर्णय लेते हो ना, व्हेन यू रियलाइज समथिंग, दैट्स टाइम द मिरेकल्स कम। उसी समय बंधन से आज़ाद हो जाते हैं, उसी समय दरवाज़ा खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मेरा कॉपी देखकर ज़्यादा शौक मत हो जाओ कि क्या अभी बकबक करने वाला है। ओनली स्मॉल थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे जीवन में जो हर काम होता है, और उस चीज़ पे परमेश्वर हमें आज़ाद करना चाहता है और हमें समझाना चाहता है। आज हम कुछ चीज़ लेंगे, पैसा, फाइनेंस के ऊपर में, जहाँ पर बाइबल कहता है कि हमें कैसा रहना चाहिए। बहुत कोई होता है ना, नेम, फेम, सेलिब्रिटी, है ना, ये सब आज पैसा आने से क्या हो जाता है, ये सारा चीज़ पंख निकलता है ना। और बाइबल हमेशा कहता है हम्बल रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स टेक मार्क चैप्टर 12 वर्स 44। मरकुस अध्याय 12 पद संख्या 44 में देखिए क्या कहता है। हिंदी में अगर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वचन है ये। पैसा हमें क्या दिखाता है? पावर दिखाता है ना। पैसा हमें क्या दिखाता है? नेम, फेम, है ना। लेकिन पैसा आपको पाप में भी लेकर जाता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, कम ऑन। क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। हालेलुया। यू नो द स्टोरी ऑफ दिस, नो? अ वुमन, सैक्रिफिशियल गिविंग इसको बोलते हैं। सैक्रिफिशियल गिविंग इसको बोलते हैं, जिसने अपना सब कुछ दे दिया। और मैं अभी भी कितने लोग को जानता हूं कि अपना जीवन से सब कुछ दे देते हैं प्रभु के नाम पे। इन द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में जब पतरस 3000 लोग के ऊपर में जब पवित्र आत्मा से भर के बपतिस्मा लिया, वो लोग क्या किए? अपना संपत्ति, अपना सब कुछ लाकर प्रेरित लोग के सामने में रख दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। दे पुट एवरीथिंग, दे नो यूज इट फॉर द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। एंड बाइबल से फॉर ऑल ऑफ देम हैव कंट्रीब्यूटेड आउट ऑफ दैट अबंडेंस, बट शी आउट ऑफ अ पॉवर्टी, अपना गरीबी में भी, हैज पुट इन एवरीथिंग शी हैड, ऑल शी हैड टू लिव ऑन। सिर्फ जो कुछ बचा जीवन जीने के लिए वही था, बाकी अपना उस गरीबी में भी वो सब कुछ दे दिया। और अभी का समय में जरा सोच के देखिए, हम और आप कैसे अपना जीवन को, अक्सर लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन में बेदारी आए, ब्रेक थ्रू आए। अरे आप सिर्फ प्रभु से लेने जानते हैं, मांगो सिर्फ। कभी कभी प्रभु के राज्य में भी देना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। और बाइबल स्पष्ट रूप में कहता है 10%। आज तो 10% भूल ही जाओ, 10% तो भूल ही जाओ, किसी का पॉकेट से वो भी नहीं। परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर सब कुछ से देता है, लेकिन पीपल आर स्टिल होल्ड डाउन। ना 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 ना, इधर नहीं देगा, ना ना ना, अभी नहीं, ना ना, इट्स नॉट, यू आर नॉट गिविंग टू द चर्च, यू आर गिविंग टू द लॉर्ड। एंड इट इज द लॉर्ड हु मल्टीप्लाइज, गिव एवरीथिंग, नॉट मी, प्याली आंटी और एनीबडी एल्स। इट इज द लॉर्ड हु मल्टीप्लाइज एंड रिटर्न यू बैक। इट इज द, आई कैन से द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज हियर, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज हियर। आपका अच्छा संपत्ति जब कुछ भी है परमेश्वर को देने के लिए, ये उनका घर है और कुछ नहीं। आप उसके घर को दोगे। आप, मैं कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ कितने इतने सारे लोग बाहर में जब जाता हूँ, मेरा दूसरा दोस्त लोग है, टेस्टिमनी बताता है कि उन लोग के जीवन में देयर आर नॉन डिनोमिनेशंस, बट दे गिव जेनरसली एंड द ब्रेक थ्रूज कम। कहाँ कहाँ से सो मच ऑफ हार्वेस्ट कम, इतना फल, इतना प्रतिफल आता है उनके जीवन में, वो थक जाते हैं देखते देखते अपने जीवन। बोलता मैं रखूं क्या। और हमारे चर्च से एक दीदी है, टाटा में काम करती है। बोलते ब्रदर, जो सिखाया आपने, शी बिलोंग्स टू दिस पैरिश, जो आपने सिखाया है, आई स्टार्टेड एंड यू वोंट बिलीव, शी इज अ टीचर। ना उसको कंप्यूटर का नॉलेज है ना कुछ, बट उससे बढ़कर उसको परमेश्वर पोस्ट दिया। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचो। बोलता है कि ब्रदर मुझे कुछ नहीं पता, जो वर्ड ऑफ गॉड उसको दिया, आई सेड द होली स्पिरिट विल ट्रेन यू, द होली स्पिरिट विल गाइड यू, यू जस्ट बी फेथफुल टू द लॉर्ड। बस आप विश्वास नहीं करोगे, वो दीदी ऐसा इंटरव्यू देने गई, उसमें पास, फिर 1 महीना का बाद में उसका ग्रांट, आगे बढ़ गई वो। अब कंप्यूटर वाला लाइन में उसको ढुकाया, उसमें कुछ नहीं आता था, टीचिंग्स का कुछ नहीं आता था, लेकिन आज वो 4 सब्जेक्ट पढ़ाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द मिरेकल, हाउ द होली स्पिरिट, द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल टीच यू, विल गाइड यू, will tell you to take the right decisions. Bible says in Psalm 32 verse 8, I will guide you, I will instruct you, I will teach you to where to go, my eyes will be counsel upon you. Hallelujah. मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है, मेरी आंख तुम्हारे ऊपर में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हाउ डू वी यूज आवर मनी, दैट इज ऑल्सो मैटर। हम अपना पैसा कैसा इस्तेमाल करते हैं, कैसा खर्चा करते हैं। अभी का समय तो क्या बोलते हैं, पूरा मॉल को अपने घर पर लेकर आते हैं, फिर भी बोलते हैं हमारे बाड़ीते कापड़ नहीं, मेरा घर पे कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। पूरा मॉल खरीद के लेकर आ गया है अपना घर पे, फिर भी बोलता है कापड़ नहीं, वेस्ट ऑफ मनी। डू यू अंडरस्टैंड?
यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल। द अपकमिंग डेज में, आने वाला समय में बहुत केयरफुल रहना, फालतू खर्चा मत करो, फालतू चीज में मत करो। हालेलुया। पहला तिमुथी अध्याय 6 पद संख्या 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला तिमुथी, फर्स्ट तिमुथी, तिमुथी के नाम सेंट पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या, अच्छा 9 और 10 दोनों पढ़ेंगे। यीशुए जल्दी जल्दी करें। हाँ, चैप्टर 6 वर्स 9 and 10। Okay, for the love of money is root of all kind of evil, and in the eagerness to be rich, some have wander far away from the faith and pierce themselves with many pain। है ना, बहुत कोई हार टाका लाग बे, और पैसा कमाना है, और ये और पैसा चाहिए, और चाहिए, कैसा कमाए, क्या करे जो हम ज्यादा पैसा कमा सके, क्या करे जो मेरा और पैसा और बैंक बैलेंस और ये करे। यू नो द बाइबल सेज द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल थिंग्स। आपको पाप में ले जाएगा। क्यों? ज्यादा, है ना, ओवर। मैं नहीं कहता हूं इज इट मनी बैड, हेलो, इज इट मनी बैड? नहीं। द बाइबल सेज मनी एंड गॉड एंड मनी यू कैन नॉट सर्व टुगेदर। और अक्सर लोग सोचते हैं, कोई एक गांव में गया था, एक मुखिया दूसरा का पैसा हड़प के उसके बाद कभी भी कुछ होने से व्हाट ही यूज्ड टू डू, चंदा देता था। वो क्या करता था? चंदा देता था। बाद में उसको रियलाइज हुआ कि ये चंदा उसको पाप से नहीं बचा सकता है। हालेलुया। बहुत कोई सोचते हैं इसका मार के उसका मार कर दान करना, और सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, हम पुण्य कमा रहे हैं। नहीं हो सका, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दूसरे बुक ऑफ सिराक में भी क्लियर लिखा है, दूसरे का पैसा से कुछ करना मतलब अपना जीवन में तुम क्या लेकर आ रहे हो? कष्ट लेकर आ रहे हो, बीमारी लेकर आ रहे हो। इसीलिए बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट इन एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग। ये अगर नहीं रहने से, लोग आजकल शो बहुत हो गया है, बहुत शोबाजी, पैसा, घमंड, प्राइड, एंड दैट्स ऑल दे फॉल। इसी चक्कर में वो गिरते हैं। शो ऑफ करना नहीं, पैसा लेके उसमें प्रभु को, उसमें ब्लेसिंग मांगना उसमें, और प्रार्थना करो जो जिसको आप प्रभु दिखाता है देने के लिए, जिसको वो सब प्रार्थना करो। When we united in Christ, we must understand we are serving Lord, और प्रभु के राज्य में जो दरकार है आप उसमें ही करो। आप देखो जब वो ये सब करते हैं, आई हैव सीन द चर्च ग्रोज, द नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड ग्रोइंग, फैमिलीज आर ग्रोइंग, द रूट नाउ इज इन क्राइस्ट, दैट इज व्हाई थिंग्स आर बीन फ्लरिशिंग। वो बढ़ता है, वो घटता नहीं है। और अक्सर मैं कितना अच्छा परिवार को देखा, वो और अपना सिखाया, बच्चा को भी सिखाया। जब ऑफर आता है ना कलेक्शंस का टाइम में, उसमें देता है, बच्चा को हाथ में अलग देता है, तुम भी डालो, अभी से आदत डाला। क्यों? उसको पता होना चाहिए चर्च में देना है। जो इंसान 10,000 कमाता है या 5,000 कमाता है या 5 लाख कमाता है या 1 लाख रुपया, उसका हिस्सा चर्च में आना ही चाहिए। अगर महीना का 1,000 रुपया भी कमा रहा है, 100 रुपया चर्च में देना ही चाहिए। इतना तो प्रभु ब्लेस किया है कि ना, इतना अगर नहीं किया है, विल बी प्रेइंग फॉर यू, हम लोग प्रार्थना करेंगे उसके लिए। लेकिन अगर परमेश्वर आपको ब्लेस किया है, जरूर से जरूर इसमें क्या होता है, आप मेरा पॉकेट में नहीं दे रहे हो, आप जो राज्य में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। देखो, अगर एक बीज आप बोते हो, एक बीज ना, एक बीज अगर आप बोते हो तो क्या उसी समय वो उठ जाता है और फल आ जाता है क्या? बोलो ना। वो बीज को डाला है मट्टी में, लेकिन क्या है, अब उसमें आप पानी दे रहे हो, पानी दे रहे हो। अब क्या हुआ? एक स्टेम्प आया, एक पेड़ का एक रूट निकलता है, रूट मजबूत हुआ, अब आते आस्ते आस्ते उसका फल, और वो फल इतना बढ़ता है कि आपको अब अच्छा लगता है। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस। आप प्रभु का घर पे जो बोते हो, अब वही आपको मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। बाइबल सेज 100 folds, 100 गुना आपको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वॉच कि आप किस ज्यादा में चीज में फंसे हुए हैं। पैसा पैसा कर कर संसार में हैं,
और प्रभु को थोड़ा देर के लिए आते हैं थोड़ा दिल से, हाँ हम तो बहुत काम किया है, हम तो बहुत अभी बिजनेस किया है, अब हम थोड़ा आराधना कर ले। नहीं, मैक्सिमम आदमी लोग फंस जाते हैं पैसा का चक्कर में, रूट खराब हो जाता है। हालेलुया। और उससे मैं देखा हूं कि कुछ कुछ घर के बच्चे लोग क्या हो गया है, ऑफ रूट। माँ बाबा आमा केटा लागबे, अच्छा ठीक है, आमा केटा लागबे, अच्छा ठीक है। उसमें क्या हो गया, आप अपना बच्चा को दिखा दिया है आपके पास क्या है, अब वो बच्चा एडवांटेज लेता है हर चीज़ में। मेरा खुद का कजन्स में हम देखा है, वो बच्चा बर्बाद हो गया, इट्स गॉन। वाई? लो, जब मांगता है लो, जब मांगता है लो। हालेलुया। बी केयरफुल मदर्स, फादर्स, आप लोग थोड़ा ध्यान रखना अपने बच्चे को ये सब चीज़ से बचाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। अंडरस्टैंड, बाइबल इज वेरी सिंपल। देर आर सम रूम्स इन आवर हार्ट, दैट इज अ फाइनेंस रूम। डील आप पैसा को कैसा लेकर करते हो, पैसा लेकर आप कैसे चलते हो। क्या पैसा आपके जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु ज़्यादा है? क्या आप ज़्यादा पैसा के पीछे में भागते हो कि प्रभु के चरण में? एक समय जब आता है चर्च में आने के लिए, नहीं ना हमारा भी काम है, अभी हमको उधर जाना है, मेरा पैसा कट जाएगा, इधर कट जाएगा। अरे हम हमेशा बोलता है देने वाला ये है, मल्टीप्लाई करने वाला ये इंसान है। यहाँ तुम प्रार्थना करो, वो तुम्हारा सैलरी तुम यहाँ 5% भी देता है तो वहाँ पर 15% वो बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, मेरा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। आप जो उसके घर में दोगे उससे ज्यादा वो आपको लौटा कर देता है। ये उसका प्यार है, ये उसका दान है। वो हमेशा हाथ उसका खुला रहता है। आज भी देखो उसका हाथ खुला करके वो पसार कर देता है, ले जाओ ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना कि कहीं अगर आप वो चीज़ में कमज़ोर है, प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे इस जगह से छुटकारा दे। क्या बोलना? मुझे इस चीज़ से, पैसा कमाने से नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा मत कमाओ, बिजनेस नहीं करो, लेकिन प्रभु का रास्ता जो है वो नहीं छोड़ना। वो बहाना मत देना कि हमारा मेरा ये काम है, मेरा बिजनेस मीटिंग है, मेरा ये मीटिंग है, और प्रभु के घर से आप चले जा रहे हो, ये मत करना। हालेलुया, हालेलुया। यू बी, बाइबल कहता है तुम छोटा में ईमानदार रहोगे, मैं तुम्हें बड़ा भी दूंगा। आमीन। आप कितना ईमानदार है छोटा में, छोटा कमाई में कितना ईमानदार है, और उसके बाद समय नहीं लगता है, प्रमोशन देने वाला मेरा खुदा है। आपका बॉस का मुंह में ऐसा एक तो बीज डालेगा, वो खुद बुलाकर बोलेगा ठीक है तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, नेक्स्ट मंथ से 20% इंक्रीमेंट। हालेलुया। मेरा खुदा ये है। आपका बिजनेस कहाँ से रूप बदल देगा आप सोच भी नहीं सकेंगे, कहाँ से कस्टमर का लाइन लग जाएगा आप सोच नहीं सकेंगे। मेरा खुदा देने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना प्रभु के घर में जो कुछ भी है वो जो पहला है वो प्रभु के घर पे आना चाहिए। मेरे पापा मैं छोटा से दिखते आऊँ, मेरे पापा कभी भी अगर उनको सैलरी मिलता था, वन थिंग मैंने उनको देखा बहुत मेरा दिल में छूता है, और मैं ये चीज़ दूसरों को भी बताता हूँ, जब भी उनको सैलरी मिलता है सबसे पहले उठाकर वो ऑल्टर के में रख देते थे, पूरा पैसा उठाकर वो ऑल्टर में, और वो नहीं यूज करते एक दिन पूरा। और जब लेंगे तो सबसे पहले जो प्रभु का काम है उसमें देंगे, उसके बाद बाकी राशन लेना है, ये लेना है, वो लेना है। हालेलुया। और मैं देखता हूं कि इतना बरकत में, सो ब्लेसिंग, कमाने वाला एक व्यक्ति, खाने वाला 7 व्यक्ति। जरा सोच के देखो, कमाने वाला एक व्यक्ति और खाने वाला 7 व्यक्ति, एंड देयर वाज नो शॉर्टेज। आमीन, हालेलुया। आज लोग अक्सर कमाते हैं लेकिन शांति नहीं है, बरकत नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है। देखो झोली फटा हुआ है, डॉक्टर ले जा रहा है तो कोई और ले जा रहा है, तो कोई ये ले जा रहा है तो कोई वो ले जा रहा है कि नहीं? बोलो ना, ब्लेसिंग नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं गॉड, पहले परमेश्वर का राज्य को उसमें ध्यान दो, और आपका जीवन में हर एक चीज से ब्रेक थ्रूज, फाइनेंशियली में ब्रेक थ्रूज, आपका कोई कर्ज में है, कोई बीमारी में है, हर भी चीज में आपको ब्रेक थ्रूज देखने मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब घुटना टेकेंगे हम लोग, और हम
अंतिम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि दे और समझ से आपको चलाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। Jesus, we praise you, Lord. जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। सब बोलिए, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलेंगे सभी लोग जय जयकार, ताली बजा के जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार यीशु की जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलकर बोले जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलकर बोले जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है
फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ताली बजाएंगे। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार यीशु की, जय जयकार प्रभु यीशु की, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सभी लोग बोलेंगे जय जयकार, जय जयकार। भर जाओ। जय जयकार हो प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे हम सब के लिए तूने सब कुछ किया। ओ हो जय जयकार। ताली बजाएंगे। जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार यीशु की, जय जयकार प्रभु यीशु की, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, तूने जीसस। कम ऑन चर्च, धन्यवाद देंगे। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे यीशु जी, मेरे प्रभु जी, तू है जिंदा प्रभु जी, मेरे लिए प्रभु जी, मेरे से हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में डाल। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में। हाथ उठाकर बोलो फिर मैं तेरी, जय जयकार सब मिलकर क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार यीशु की, जय जयकार मेरे प्रभु की, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया।